शहीनपुर नाम का गांव था, जहां पर एक राजनाथ का बेटा अखिल अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रहा था। राजनाथ और उसकी बीवी शिल्पा उसके आने से बेहद खुश थे। अखिल जैसे ही घर में आता है, उसकी माँ के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। आ गया मेरा बेटा, अरे तू तो डॉक्टर बन गया रे। राजनाथ इससे पहले कभी इतने खुश नहीं हुए थे। वो अपने बेटे से कहते हैं, बेटा, तुमने मेरा नाम पूरे कस्बे में रोशन कर दिया। काश तुम्हारे दादाजी यहाँ होते तो उनका सीना और चौड़ा हो जाता। अब्बू, ये सब तो आपकी देन है और दादाजी ही थे जिनकी वजह से मैं डॉक्टर बन सका। अखिल की मम्मी शिल्पा उससे पूछती है, बेटा अब शहर कब लौटने वाला है? हाँ बेटा, मेरे मन में भी यही सवाल था। शहर में तो बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, किसी भी अस्पताल में नौकरी कर लो। वो अम्मी, अब्बू, क्या हो गया बेटा, गुमसुम क्यों हो गया? कोई बात है? अम्मी, अब्बू, मैं शहर अब वापस नहीं जाने वाला। मैं अब कस्बे में ही रहकर लोगों का इलाज करूंगा। बेटा तू ये क्या कह रहा है? तुझे पता है ना, जमींदार प्रदीप किसी को भी इस गांव में दवाखाना खोलने नहीं देता। जानता हूँ अम्मी, जानता हूँ। जिस वजह से मेरे दादाजी की जान गई, उस बात को मैं कैसे भूल सकता हूँ। अखिल अपने अतीत में झांकता है, वो अतीत जिसने उसे बचपन में बहुत चोट पहुंचाई थी। बात तब की है जब अखिल सिर्फ 9 साल का था। उसके दादाजी उसे गांव में घुमाया करते थे। उसके दादाजी काम से रिटायर्ड थे। एक दिन ऐसे ही जब वो अखिल को गांव में घुमा रहे थे, तो अखिल उनसे कहता है, दादाजी दादाजी, मैं बड़ा होकर क्या बनूं? जब तू बड़ा हो जाएगा तो एक अच्छा इंसान बनना। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम यही है बेटा, खुदगर्ज ना होकर लोगों की मदद करना। कभी किसी का दिल मत तोड़ना। अगर 2 तरफा तकलीफ की बात हो तो पूरी तकलीफ खुद पर ले लेना। दादाजी, इसका क्या मतलब हुआ? समझाता हूँ। जब कभी ऐसा हो जिससे तुम सामने वाले को कुछ देकर उनकी मदद कर सको, लेकिन उसकी तकलीफ अगर तुम्हें उठानी पड़े तो बिना झिझक वो तकलीफ खुद पर ले लेना। यही एक खासियत है जो एक इंसान को दूसरों से अहम बनाती है। दादाजी और अखिल बात कर ही रहे थे कि तभी दादाजी की सांस फूलने लगती है। दादाजी दादाजी, आपको क्या हुआ? अखिल भागकर घर जाता है। उसके पापा खेत से घर लौट रहे थे। पापा, दादाजी जोर जोर से सांस ले रहे हैं और सांस लेते लेते नीचे गिर गए। क्या? ये सुनकर राजनाथ भागकर अपने पापा के पास जाते हैं। पापा के पास जाकर वो देखते हैं कि उनकी हालत बहुत गंभीर है। वो मदद के लिए आवाज लगाते हैं, मदद, मदद, कोई हमारी मदद करो। मदद की आवाज सुनकर वहाँ से एक आदमी राजनाथ के पास आता है और कहता है, मैं इन्हें उठाने में मदद करता हूँ। मेरे पास एक हाथ गाड़ी है। इन्हें हम कस्बे के किनारे बने अस्पताल में लेकर जाते हैं, क्योंकि इन्हें दिल का दौरा पड़ गया है। लेकिन अस्पताल तो बहुत दूर है यहाँ से। लेकिन हमें जाना तो पड़ेगा ही ना भाई साहब। चलिए, जल्दी चलिए। राजनाथ और वो आदमी अखिल के दादा को जमींदार के अस्पताल प्रदीप हॉस्पिटल में ले जाते हैं। मगर जैसे ही वो चौखट पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जमींदार अस्पताल के दरवाजे पे ही खड़ा था। रुको रुको, कहाँ जा रहे हो इन्हें लेकर? इन्हें देखकर लग रहा है कि इन्हें दिल का दौरा पड़ गया है। जमींदार जी, मेरे अब्बू को बचा लीजिए, वो सांस नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन 3 लाख रुपए लगेंगे। आप इन्हें भर्ती कर लीजिए, मैं कहीं से भी पैसों का इंतजाम कर लूंगा। ठीक है, अंदर ले जाओ और ध्यान रखो, अपने गंदे हाथों से किसी दीवार को हाथ मत लगाना और अपने अब्बू को इस हाथ गाड़ी में ही सुलाना। जैसे ही राजनाथ अपने पिता को अस्पताल के अंदर ले जाता है, वैसे ही वो दम तोड़ देते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। ये बात उस 9 साल के बच्चे के मन में बुरी तरह से बैठ जाती है। बेटा, उस बात को गुजरे कितने साल हो चुके हैं, भूल जाइए सब और अपने मुस्तकबिल को संभाल। जो कुछ हुआ उसमें तेरी गलती नहीं थी। तू तो एक बच्चा था, तू कर भी क्या सकता था उस वक्त? अम्मी, उस 9 साल के बच्चे यानी मैं, उस वक्त मुझ पर किसी ने इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन एक आदमी ने मुझ पर इल्जाम लगाया। मैंने, खुद ने। दादाजी बच सकते थे अम्मी,
अगर अस्पताल कस्बे के नजदीक होता तो, अगर कोई ऐसा होता जो लोगों के बीच में रहकर उनकी मदद करता। अम्मी, अब्बू, मैं इसी कस्बे में रहकर अपनी छोटी सी क्लिनिक खोलूंगा। जो हमारे साथ होगा वो आगे कभी किसी के साथ नहीं होगा, ये मेरा वादा है। शिल्पा और राजनाथ अखिल को आगे कुछ नहीं कहते। अखिल अपने बचे हुए पैसों से एक क्लिनिक गांव में खोलता है। धीरे धीरे गांव के सब बीमार उसके पास ही अपना इलाज करवाने लगते हैं। जमींदार अपने अस्पताल में लोगों से बहुत पैसे वसूलता था, खासकर गांव वालों से, क्योंकि उसे लगता था कि उनके पास और कोई जगह नहीं है अपना इलाज करवाने के लिए। मगर अखिल ने अब सब कुछ बदल दिया था। एक दिन ऐसे ही जब अखिल अपनी क्लिनिक बंद करके घर जा रहा था, तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आता है। ये वही आदमी है जो राजनाथ के पिता को अपनी हाथ गाड़ी में अस्पताल ले गया था। वो अखिल के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, बेटा, बहुत बड़े हो गए हो तुम। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, तुम आखिरकार डॉक्टर बन ही गए। मैंने आपको कहीं देखा है। मुझे माफ कर देना, उस दिन मैं तुम्हारी दादा को नहीं बचा पाया, लेकिन कहते हैं ना, जो होता है बेहतर के लिए होता है। आज तुम एक काबिल इंसान बनकर आए हो इस कस्बे में। मैं इतने सालों से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं कुछ समझा नहीं। उस दिन जब मैं तुम्हारे दादा को अस्पताल ले जा रहा था, उन्होंने आखिरी वक्त में मुझे एक लिफाफा दिया था जिसमें कालीन की फैक्ट्री के बारे में लिखा था। जादुई कालीन फैक्ट्री के बारे में। बेटा, तुम्हारे दादा दूसरी दुनिया से आए थे। वो आदमी अखिल को वो कागज देता है और एक मंत्र पढ़ता है। त्रिकाल्य विमनार्थ कालीन जागृता सिद्धे। मंत्र पढ़ते ही उसके छोटे से क्लिनिक के नीचे कालीन आ गई थी। ये लो बेटा, अब इस छोटे से अस्पताल को तुम कहीं भी उड़ाकर ले जा सकते हो। मैंने अपना काम कर दिया बेटा, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा, मैं मर चुका हूँ, बस तुम्हारे दादा की आखिरी ख्वाहिश पूरा करने तुम्हारे पास आया था। खुश रहना, आबाद रहना और बढ़ते रहना। इतना कहकर वो आदमी गायब हो जाता है और अगले दिन अखिल अपनी क्लिनिक एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जरूरतमंद लोगों के पास पहुंच जाती है। ये बात जब जमींदार को पता चलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। कोई भी हमारे अस्पताल नहीं आ रहा। इस कालीन अस्पताल का कुछ करना पड़ेगा। अब हम क्या कर सकते हैं जमींदार जी? अगर उस दिन उसके दादा की मदद कर दी होती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता हमको। चुप हो जाओ, मैं जल्दी ही कुछ करूंगा जिससे कस्बे वालों के होश उड़ जाएंगे। मैं उनका खाना पीना बंद कर दूंगा, जरूरत पड़े तो उनके पानी में जहर मिला दूंगा। फिर देखता हूँ कि वो कैसे लोगों को बचाता है। थोड़ा सब्र रखिए जमींदार जी, अगर चोट पहुंचानी है तो उसके दिल पर वार कीजिए। मतलब? उसका परिवार, वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। उसके पापा राजनाथ और माँ शिल्पा को अपने घर बुलाइए। क्यों? अरे बुलाइए तो सही, मुझ पर यकीन रखिए। जमींदार अखिल की माँ और पिता को अपने घर में बुलाता है। ये सुनकर वो जमींदार के घर पहुँचते हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है। आपके बेटे ने तो कस्बे का नाम रोशन कर दिया। आपका बेटा आप पर बहुत ध्यान देता है। जी जमींदार जी। जमींदार राजनाथ से कहता है, राजनाथ, चल बता, तेरा बेटा कालीन पर अस्पताल कैसे उड़ा रहा है? आप दोनों का अपहरण हो चुका है। नहीं बताएंगे तो हमेशा के लिए यही रहना पड़ेगा। शिल्पा उन्हें देखकर हंसने लगती है। आप लोगों को लगता है कि हम बुजुर्ग जो मौत के इतने करीब हैं, धमकियों से इतने डर जाएंगे? अरे जमींदार, तुम भी तो बुजुर्ग हो, तुम्हें अब किस बात का लालच है? इनके बाद सारी जायदाद मुझे मिलेगी। नहीं मिलेगी बेटा, तुम इस दुनिया से अलग दूसरी दुनिया में चले जाओगे जल्द ही। क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तुम? देखते जाओ। राजनाथ एक मंत्र पढ़ता है। त्रिकाल्य चिकित्सा सिद्धि प्रभावम कालीन उत्मनम स्वाहा। मंत्र पढ़ते ही दो कालीन जमींदार के घर में घुस आती हैं और दोनों को अपने में लपेट लेते हैं और गायब हो जाती हैं।